हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम शुरू करते हैं अपनी आज की द हिंदू वोकैब की वीडियो और चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो फर्स्ट वर्ड है आज का वो है ट्रैंक्विलाइज। ट्रैंक्विलाइज जिसका मतलब है सिडेट और ट्रैंक्विलाइज का हिंदी मतलब है शांत करना। इसके सिनोनिम्स हैं सूद या फिर पेसिफाई और एंटोनिम्स हैं एजिटेट। वर्ड को रिपीट करने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वर्ड है हमारा ट्रैंक्विलाइज जिसका मतलब है सिडेट या फिर शांत करना। इसके सिनोनिम्स हैं सूद या फिर पेसिफाई और एंटोनिम्स हैं एजिटेट। एग्जाम्पल देखते हैं। The dogs had to be tranquilized before their owner's body could be brought out। और जहाँ मैं हूँ उसके बाहर भी बहुत से कुत्ते भौंक रहे हैं। खैर, तो एग्जाम्पल कह रहा है कि जो डॉग हैं उनको शांत रहना पड़ेगा अपने ओनर की बॉडी के सामने जब तक कि उसे लेके नहीं जाया जाता बाहर। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज़ एक्सपेडिएंट। एक्सपेडिएंट का मतलब होता है कन्वीनियंट और एक्सपेडिएंट का हिंदी मतलब है फ़ायदेमंद। इसके सिनोनिम्स हैं एडवांटेजियस या फिर यूज़फुल और एंटोनिम्स हैं इनएक्सपेडिएंट। वर्ड रिपीट करते हैं। हमारा वर्ड है एक्सपेडिएंट जिसका मतलब है फ़ायदेमंद या फिर कन्वीनियंट और इसके एंटोनिम्स हैं एडवांटेजियस या फिर यूज़फुल और एंटोनिम्स हैं इनएक्सपेडिएंट। एग्जाम्पल देखते हैं। Either side could break the agreement if it were expedient to do so। मतलब दोनों में से कोई एक साइड इस एग्रीमेंट को ब्रेक कर सकती थी अगर फ़ायदेमंद वाली चीज़ें ना की गई होती तो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इसमें हमारा पहला वर्ड है कस्टमरली। कस्टमरली का मतलब होता है यूजुअली या फिर कस्टमरली का हिंदी मतलब है प्रायः। इसके सिनोनिम्स हैं ट्रेडिशनली या फिर नॉर्मली और एंटोनिम्स हैं ओकेशनली। वर्ड करेंगे रिपीट। हमारा वर्ड है कस्टमरली जिसका मतलब है यूजुअली या फिर प्रायः। इसके सिनोनिम्स हैं ट्रेडिशनली या फिर नॉर्मली और एंटोनिम्स हैं ओकेशनली। एग्जाम्पल देखते हैं। The leaves are customarily used for animal fodder। मतलब जो पत्तियां हैं उनको प्रायः या फिर यूजुअली एनिमल फॉडर के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज़ अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का मतलब होता है हाईलाइट और अंडरस्कोर का हिंदी मतलब है उभारना। इसके सिनोनिम्स हैं अंडरलाइन या फिर पॉइंट अप और एंटोनिम्स हैं अंडरस्टेट। वर्ड करेंगे रिपीट। और हमारा वर्ड है अंडरस्कोर जिसका मतलब है हाईलाइट या फिर उभारना। इसके सिनोनिम्स हैं अंडरलाइन या फिर पॉइंट अप और एंटोनिम्स हैं अंडरस्टेट। एग्जाम्पल देखेंगे। दे अंडरलाइंड द नीड फॉर डेली 1-to-1 कॉन्टैक्ट बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड। मतलब उन्होंने जो डेली की नीड है उसको हाईलाइट किया, उसको अंडरलाइट किया कि जो 1-to-1 कॉन्टैक्ट है पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच उसको। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और अक्सर हो जाता है मेरे साथ। तो हमारा वर्ड है इस स्लाइड में पहला लेमेंट। लेमेंट का मतलब होता है मौन। इसमें आर जो है काइंड ऑफ साइलेंट हो जाता है तो उसको हम मौन ही पढ़ते डायरेक्टली। और लेमेंट का हिंदी मतलब है विलाप करना। इसके सिनोनिम्स हैं सॉरो या फिर वेल और एंटोनिम्स हैं सेलिब्रेट। वर्ड करेंगे रिपीट। हमारा वर्ड है लेमेंट जिसका मतलब है मौन या फिर विलाप करना। इसके सिनोनिम्स हैं सॉरो या फिर वेल और एंटोनिम्स हैं सेलिब्रेट। एग्जाम्पल देखेंगे अब। आई मे लेमेंट एंड वीप but truly I have had admirable sport। वीप का मतलब मुझे आप बताएंगे और मैं उम्मीद कर रही हूँ इस बार आंसर आएगा। कमेंट सेक्शन में आंसर आने की मुझे उम्मीद है। मेरी उम्मीद को बरकरार रखिएगा, प्लीज़ आंसर कर दीजिएगा। चलिए खैर, मैं मौन या फिर वीप कर सकता हूँ लेकिन ट्रूली मैं स्पोर्ट्स को एडमायर करता हूँ।
नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है रेस्किंड। रेस्किंड का मतलब है रिवोक और रेस्किंड का हिंदी मतलब है रद्द करना। इसके सिनोनिम्स हैं रिपील या फिर कैंसिल और एंटोनिम्स है एनफोर्स। वर्ड को रिपीट करते हैं और हमारा वर्ड है रेस्किंड जिसका मतलब है रिवोक या फिर रद्द करना। इसके सिनोनिम्स है रिपील या फिर कैंसिल और एंटोनिम्स है एनफोर्स। एग्जाम्पल देखेंगे। The government was required to rescind all the unpleasant measures। मतलब गवर्नमेंट को रिक्वायर है कि जितने भी अनप्लीजेंट मीजर्स हैं उनको रिवोक करें, उनको रद्द करें। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और हमारा पहला वर्ड है इसमें डेसिकेट। डेसिकेट का मतलब है ड्राइड और डेसिकेट का हिंदी मतलब है सुखा देना। जैसे भी गर्मी आने वाली है ना, इंसानों को सुखा देती है, बिल्कुल वैसी। इसके सिनोनिम्स हैं ड्राई या फिर डिहाइड्रेट और एंटोनिम्स हैं मॉइस्ट। वर्ड करेंगे रिपीट। वर्ड है हमारा डेसिकेट जिसका मतलब है ड्राइड या फिर सुखा देना। रियली सॉरी। खैर, तो हमारा वर्ड है डेसिकेट जिसका मतलब है ड्राइड या फिर सुखा देना। इसके सिनोनिम्स हैं ड्राई या फिर डिहाइड्रेट, एंटोनिम्स हैं मॉइस्ट। एग्जाम्पल देखेंगे। बोथ द ओल्ड एंड द न्यू वेजिटेशन वर डेसिकेटेड बाय मंथ्स ऑफ रिलेंटलेस सन। रिलेंटलेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वर्ड का मतलब एंटोनिम्स सिनोनिम विद एन एग्जाम्पल आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। होमवर्क कुछ आप भी करो। तो खैर एग्जाम्पल देखते हैं हम। चाहे नया हो या फिर पुराना वेजिटेशन हो, दोनों ही रिलेंटलेस सन के मंथ में सूख जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है इररिफ्यूटेबल। इररिफ्यूटेबल का मतलब होता है इनडिस्प्यूटेबल और इररिफ्यूटेबल का हिंदी मतलब है अखंडनीय। इसके सिनोनिम्स हैं अनडिनाइबल या फिर अनक्वेश्चनेबल और एंटोनिम्स हैं अनरिलायबल। वर्ड करेंगे रिपीट। हमारा वर्ड है इररिफ्यूटेबल। इसका मतलब है इनडिस्प्यूटेबल या फिर अखंडनीय। इसके सिनोनिम्स हैं अनडिनाइबल या फिर अनक्वेश्चनेबल और एंटोनिम्स है अनरिलायबल। एग्जाम्पल देखेंगे। इट इज़ अ प्रोफाउंड थॉट एंड आई बिलीव एन इररिफ्यूटेबल वन। ये एक तरह का प्रोफाउंड थॉट है और मैं बिलीव करता हूँ एक अखंडनीय भी है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और ये हमारी आज की लास्ट स्लाइड है और इसमें हमारा वर्ड है इन्वेंटिवनेस। इन्वेंटिवनेस का मतलब होता है क्रिएटिविटी और इन्वेंटिवनेस का हिंदी मतलब है रचनात्मक। इसके सिनोनिम्स हैं ओरिजिनलिटी या फिर इनोवेशन और एंटोनिम्स हैं अनइमेजिनेटिवनेस। वर्ड करेंगे रिपीट। हमारा वर्ड है इन्वेंटिवनेस जिसका मतलब है क्रिएटिविटी या फिर रचनात्मक और इसके सिनोनिम्स हैं ओरिजिनलिटी या फिर इनोवेशन, एंटोनिम्स हैं अनइमेजिनेटिवनेस। अब देखेंगे एग्जाम्पल को। वी ऑल लव्ड द इन्वेंटिवनेस ऑफ द स्टैगिंग। मतलब हम सभी को रचनात्मक, स्टैगिंग का मतलब क्या है आप मुझे बताओगे। जो भी स्टैगिंग की चीज़ें हैं उनमें रचनात्मक चीज़ें पसंद हैं या फिर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड आज का है एक्सटोल। एक्सटोल का मतलब होता है अक्लेम और एक्सटोल का हिंदी मतलब है प्रशंसा करना। इसके सिनोनिम्स हैं सिंग द प्रेज ऑफ या फिर यूलॉजाइज और एंटोनिम्स हैं क्रिटिसाइज। वर्ड करेंगे रिपीट। हमारा वर्ड है एक्सटॉल जिसका मतलब है अक्लेम या फिर प्रशंसा करना। इसके सिनोनिम्स हैं सिंग द प्रेज ऑफ या फिर इलोजाइज और एंटोनिम्स हैं क्रिटिसाइज। एग्जाम्पल देखते हैं। ही एक्सटोल्ड द वर्च्यूज़ ऑफ द इंडियंस। मतलब उसने जो इंडियन के वर्च्यूज़ हैं उनकी प्रशंसा करी। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।